कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे माखाने कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे माखाने। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण वांछा भगवान कृष्ण की इच्छा का पूर्ति रूपा पूर्ण करना करे करती है आराधने पूजा अतएव अतएव राधिका श्रीमती राधिका नाम नामक पुराणे पुराणों में वाखाने वर्णन में। अनुवाद। इनकी पूजा आराधना भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करना है, इसीलिए पुराणों में उन्हें राधिका कहा गया है। अब अगला श्लोक भी लगा दीजिएगा 88। तात्पर्य। राधा नाम आराधना शब्द से निकला है जिसका अर्थ है पूजा। अतएव जो कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि हो वह राधिका अर्थात सबसे बड़ी सेविका कहलाती है। तो ये जो अध्याय है इसमें फिर समझ सकता हूँ आदि लीला के अंदर 17 अध्याय हैं और पहले अध्याय के अंदर 14 श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपना मंगलाचरण लिखा था, जिसमें वो गुरु को भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और उसके बाद में इस पुस्तक की विषय वस्तु का वर्णन कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। मंगलाचरण के 3 भाग रहते हैं। तो जो श्लोक हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिरलादनि शक्तिरस्मादेकात्मनावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। श्री राधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैव स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभा तद्भावाढ्य समचिन शचिगर्भ सिंधौ हरिंदुः। तो ये जो 2 श्लोक हैं, अभी जो चल रहा है वो है 5वें अध्याय का 5वें श्लोक का एक्सप्लेनेशन। 5वां श्लोक क्या है? 5वां श्लोक बता रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व को, श्री चैतन्य महाप्रभु के और श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन करने के लिए कविराज गोस्वामी क्या एक्सप्लेन करेंगे? राधा और कृष्ण के विषय में पहले कि मतलब कोई चीज महान हो या बहुत ही महान हो तो उसका रेफरेंस किससे दिया जा सकता है? एक वो चीज जो महान हो, है ना, उस महान का रेफरेंस लेके ये तो उससे भी बड़ी है देखो, या उससे डिराइव्ड है। तो उस प्रकार से कविराज गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति, कि राधा रानी और श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो सब क्या है? अलादिनी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, मैनिफेस्टेशन है। हालांकि दोनों एकात्मनावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ, तो दोनों क्या है? वैसे एक है ना, एकात्मनावपि, लेकिन फिर भी 2 शरीर में उन्होंने अनादिकाल से अपने आप को डिवाइड कर लिया। राधा कृष्ण अलग नहीं है ना, लेकिन फिर भी एक आत्मा कह सकते, एक आत्मना, और लेकिन 2 देह है बेसिकली, है ना। तो एक शक्ति है और दूसरे शक्तिमान। तो दोनों का अस्तित्व नहीं, शक्तिमान के पास शक्ति ना हो तो फिर वो शक्तिमान नहीं कहलाएगा, है ना, और शक्ति का शक्तिमान के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब दोनों राधा और कृष्ण क्या हो गए हैं? दोबारा चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम। अब दोनों जो हैं फिर से एक हो गए हैं। और किस रूप से में एक हो गए? चैतन्य आख्यम, चैतन्य के रूप से वो विख्यात हो गए हैं।
और क्या है, राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। हालांकि वो कृष्ण ही है, कृष्ण स्वयं है वो, लेकिन क्या लेकर के आए हैं, श्रीमती राधा भाव और द्युति, राधा रानी का भाव और राधा रानी की कांति, उनका तेज। तो इस बात को अब कविराज गोस्वामी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और एक्सप्लेन करते हैं वो क्या कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रकट होने के क्या कारण है ना। तो कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं, पृथ्वी का भार नाश करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए, पर ये तो वास्तविकता में विष्णु का रोल है ना। जो वासुदेव फीचर है भगवान के, वो सब असुरों का वध कर देते हैं। स्वयं कृष्ण को असुरों का वध करने उसकी कोई ज्यादा आवश्यकता क्या, मतलब उनको कोई ऐसा टाइम भी नहीं है ना। मिसक्रिएंट्स हैं, वो इतने बिजी है गाय चराने में, गोपियों के साथ रासलीला करने में, किसको टेंशन है कौन असुर आ रहा है, वो सब उनके विष्णु फीचर जो है वो कर देते हैं। और तो लेकिन कृष्ण ने अपने प्रकट से पहले सोचा कि भाई देखो, हर जगह लोग मुझे बड़े आदर से भगवान के रूप में पूजा करते हैं, बड़ा आदर सत्कार देते हैं, है ना, लेकिन उससे मैं वश में नहीं आता। जब लोग मेरे से शुद्ध प्रेम करते हैं तो मैं उनके वश में आता हूँ। जैसे साधारण सी बात है, दुनिया के अंदर भी कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति होता है, मान लीजिए किसी के पास बहुत शक्ति है, कॉन्टैक्ट्स है, रुपया पैसा है, धन है, तो लोग उसके पास जाते हैं। और क्यों जाते हैं, फेवर लेने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए, कुछ ना कुछ उनसे जो है, फेवर को क्या बोलेंगे हिंदी में, मतलब कुछ कारण से अपने स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए जाते हैं। उस व्यक्ति थोड़ी प्रेम करते हैं, उनका व्यक्ति से प्रेम नहीं है, किससे प्रेम है, उस व्यक्ति के जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, उससे प्रेम करते हैं। और तब तक करते हैं जब तक उस इन्फ्लुएंस से मुझे कुछ फायदा हो जाए। मान लीजिए कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, लेकिन मेरे को उससे कोई फायदा नहीं है, तो वो अपनी दुनिया में है ना, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो ऐसा ये दुनिया भाव रहता है। तो ऐसे ही जब भगवान के पास लोग क्यों आते हैं, आप बताइए। ज्यादातर किसी भी धर्म में हो, चाहे सनातन धर्म हो ज्यादातर, या अन्य अन्य कोई भी धर्म हो, मतलब ज्यादातर लोग, ज्यादातर का मतलब लगभग 99% लोग भगवान के पास क्यों आते हैं, भाई कुछ ना कुछ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या दुख निवृत्ति के लिए, है ना। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, क्रिश्चियंस आते थे, वो कहते हैं, ओ गॉड गिव अस अ डेली ब्रेड। प्रभुपाद जी कहते, दिस इज नॉट लव ऑफ गॉड, दिस इज लव ऑफ ब्रेड, है ना। ये कोई भगवान से प्रेम थोड़ी है, ब्रेड से प्रेम है। वो अलग बात है कि कोई भगवान के पास जा रहा है, जैसे लड़का अपने संतान अपने माता पिता के पास जाएंगे, लड़का लड़की, और उनसे पैसा मांगेगा कि पापा या मम्मी पैसे दो, तो आप थोड़ी बोलते हो भीख मंगा कहीं का, भीख मांगने आ गया। आपने से कोई कहता है अपने बच्चों को, ऐसा तो नहीं कहता। लेकिन सड़क पे मान लीजिए उससे आपके बच्चे के समान उम्र का कोई बच्चा हो, वो भीख मांग रहा हो, तो आप नहीं देंगे, है ना। लेकिन अपना लड़का जब अपने माता पिता से कुछ मांगता है, तो उसको कोई ये नहीं कहता भीख मंगा है, मांगता रहता है, ऐसे, है ना, ऐसे नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? ऐसे ही कोई भगवान से मांगता है तो ठीक है, टॉप मोस्ट नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे नहीं कहते देखो आ गया मांगने के लिए, भीख मंगा, हमेशा मांगता रहता है ना। लेकिन भगवान को लगता है क्या करें, सारे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं, मेरे से तो कोई प्रेम ही नहीं करता। प्रेम तो अपनी इच्छाओं से है ना। तो और अब भगवान हालांकि सेल्फ सेटिस्फाइड है, लेकिन कंप्लीट है, लेकिन उन्हीं भगवान में क्या है, इनकम्प्लीटनेस भी है, तभी वो मोस्ट कंप्लीट कहलाएंगे। तो इसीलिए उनके अंदर सारी इच्छाएं सेल्फ सेटिस्फाइड है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छाएं कहीं पूर्ण नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। तो भगवान सोचते हैं कि ऐसा कोई है जो मुझे प्रेम करेगा, है ना। तो ये प्रेम कौन करता है, सब ब्रजवासी। जो ब्रज के अंदर है ना, तो वहां पे कोई ये नहीं सोचता ये लक्ष्मीपति है या ये बड़ा ये है। गोवर्धन उठाने के बाद भी किसी ने नहीं माना कि ये भगवान है। आप सोचो, मतलब इतना बड़ा कोई कार्य कर देगा, और तभी भी ब्रजवासी क्या सोच रहे, कृष्ण ने उठा भी लिया, अपनी उंगली में सेट है, तब भी समझने का लड़का है, गिर जाएगा, चलो सब लाठी लगा देते हैं, है ना। और बाद में कृष्ण को क्या कह रहे हैं, तुम पहले निकलो, हम संभाल के रख के आते हैं। कृष्ण ने कहा ठीक है,
थोड़ा सा हिलाया, उनकी लकड़ी टूट के सब बोले कृष्ण कृष्ण रुको। इतना करने के बाद भी किसी के मन में ऐसा नहीं आया, तभी भी पूरी चर्चा हो रही है उनके, कृष्ण कौन है। तो नंद महाराज के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, अध्याय 26 आई थिंक है, वंडरफुल कृष्णा, अद्भुत कृष्णा, जहाँ पे चर्चा होती है गर्गाचार्य जी ने क्या कहा था। लेकिन तभी भी मतलब ब्रज में किसी भी एक आदमी को ऐसा नहीं लगा कि शायद ये परम भगवान होगा। बोले होगा भगवान, क्या फर्क पड़ता है हमें, है ना। भगवान ने, नारायण ने शक्ति प्रदान की है, भाग्यशाली है तो अपना ही सखा, अपना ही बंधु, अपना ही लड़का है ना। और ऐसा तो शुद्ध प्रेम है, ये कृष्ण को जो है वो क्या कहते हैं, बांध लेता है बेसिकली, ये जीत लेता है, कॉन्कर कर लेता है कृष्ण को, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण के विषय में ऐसा बताया है कि, है ना, सुंदर श्लोक है बहुत। आई एम श्योर ये पहले भक्तों ने लिया गया होगा। ये ब्रज में लोगों का क्या भाव रहता है, भक्तों का क्या भाव रहता है। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ा लोक तुम्ही आमी सम। उनके दोस्त क्या कहते हैं, अरे तू कौन बड़ा है, मेरे कंधे पे चढ़ जाते हैं, बताओ। अभी कभी देखा है राम जी के कंधे पे सुग्रीव चढ़ गए, है ना। ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये नरसिंह देव के कंधे पे कोई चढ़ा हुआ है, मतलब दूसरा कोई शेर चढ़ा हुआ है, ऐसा उसी जाति का, ऐसा नहीं है। लेकिन कृष्ण के साथ बोले तुम ही कौन बड़े लोग, तुम कौन से बड़े हो, आमी तुम ही सम, हम तो बराबर है। देखो माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र के रूप में मुझे बांध देती है, और मुझे सोती है असहाय है, इसलिए मैं लालन पालन करती है। प्रिया यदि मान करी कर ये भत्सन, वेद सुति है हरे से ही मोर मन। और कह रहे वेदों सुतियों में इतना मेरा गुणगान किया गया है, और जो मेरी प्रियतमाएं हैं वो क्या करती है, मुझे गाली देती है, ये लंपट है ना, डिबौची है, और क्या है, दुष्ट है, ऐसे ऐसे करके। और भगवान को क्या प्रिय लगता है ज्यादा, वेदों की स्तुतियां या ऐसे गाली है, क्योंकि उस गाली में शुद्ध प्रेम छुपा हुआ है ना। तो भगवान वो प्रेम चाहते हैं। तो इसीलिए इस राग मार्ग को, इस ब्रज भक्ति को आस्वादन करने के लिए ब्रजवासियों की, और विशेषकर श्रीमती राधा रानी के प्रेम को आस्वादन करने के लिए भगवान किस रूप में आते हैं, राधा रानी के भाव को और राधा रानी की कांति को लेकर के वो चैतन्य के रूप में प्रकट होते हैं। तो और कृष्ण की भी 3 इच्छाएं जो अपूर्ण थी, तो वो अगले श्लोक में आएगा, मतलब 6ठे श्लोक में। अध्याय यही है जिसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि कृष्ण राधा रानी के प्रेम की महिमा को जानने के लिए पहला, दूसरा कृष्ण अपने खुद के माधुर्य को जो है आस्वादन करने के लिए, मदीया अद्भुत मधुरिमा, और तीसरा वो रस जो राधा रानी को प्राप्त होता है उस प्रेम से, सेवा का भाव, है ना। तो ये 3 अंतरंग कारण है जिसके लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। अब यहाँ पर कविराज गोस्वामी क्या तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो विशेषकर राधा रानी के तत्वों को यहाँ स्थापित कर रहे हैं। अब देखिए लास्ट टाइम शायद मैं इधर ही बोला था, भागवतम में सुखदेव गोस्वामी डर डर के एक बार भी राधा रानी का नाम नहीं लिया, और कविराज गोस्वामी या भर भर के पूरा राधा रानी के तत्व के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी भी बोला जाता है। इस दृष्टिकोण से भी एक दृष्टिकोण है जो हम समझ सकते हैं कि क्यों इसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी बोला जाता है चैतन्य चरितामृत को। तो अब यहाँ पे वो भगवान की सारी शक्तियों का वर्णन करते हैं, भौतिक शक्तियों का भी, अंतरंगा और फिर बहिरंगा का। और अंतरंगा के कितने पार्ट हैं? 3। कौन कौन से? संधिनी और एलादिनी। आपको याद है लास्ट टाइम हमने सब, हाँ, पर ये याद नहीं होगा उसमें क्या कराया था। अब इतना याद है लास्ट टाइम बोर्ड पे कुछ किया था हमने, लेकिन आगे नहीं याद होगा शायद। सचित आनंद संधिनी संवित और एलादिनी, है ना, और अंतरंगा तटस्था बहिरंगा, इस प्रकार से। तो उन शक्तियों का वर्णन किया, और उसके बाद में फिर वो संधिनी और संवित का थोड़ा वर्णन करते हैं, और उसके बाद में भगवान की एलादिनी शक्ति का वर्णन करते हैं। एलादिनी सार प्रेम प्रेम सार भाव, भावेर परम कष्टा नाम महाभाव। तो एलादिनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है,
और भगवत प्रेम का सार भी क्या है? भाव। मतलब जब उसमें और चर्न करेंगे, जैसे दही को वो करते हैं, जब मंथन करते हैं, चर्निंग करते हैं, तो क्या निकलता है? मक्खन। फिर मक्खन को जलाते हैं तो क्या निकलता है? घी, है ना। और दूध को जब वो करते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब जमाते हैं जब, तो क्या बनता है? दही। तो दूध से दही, मतलब एक तरीके से दूध को जमाया तो दही, दही का सार मक्खन, मक्खन को जलाया तो घी। तो ऐसे ही एलादनी शक्ति का जो सार है, एसेंस है, वो है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम का एसेंस है भाव और कंडेंस्ड, और उसका भी कंडेंस्ड बिल्कुल वो क्या है? महाभाव। और राधा रानी क्या है? महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी, सर्वगुण खनि कांता कृष्ण शिरोमणि। इस महाभाव की मूर्तिमान स्वरूप है, वो है श्रीमती राधा रानी, और वो भगवान की सारी प्रियतमाओं में शिरोमणि है। सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि, कि कृष्ण की जितनी भी कांताएं हैं, प्रेमिकाएं, उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये सर्वगुण संपन्न है ना। और कृष्ण की जितनी भी गोपियां हैं, है ना, एक है लक्ष्मियां जो कि वैकुंठ जगत में है, द्वारका में है उनकी महिषियां, पटरानियां हैं, और ब्रज में उनकी गोपिकाएं हैं। ये सब श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं। और इन सब में गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं, और उन गोपियों में कौन श्रेष्ठ है? श्रीमती राधा रानी। ऑफ कोर्स चंद्रावली और राधा रानी, लेकिन उनमें भी चंद्रावली, सॉरी, श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं। और ये उसमें कई कई ग्रुप्स हैं गोपियों के, और ये कृष्ण को अनेक प्रकार से अलग अलग चीजों से आनंद प्रदान करते हैं। जय जगन्नाथ बोले सुभद्रा महारानी की जय। गोविंदा नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। तो राधा रानी क्या है? गोविंद आनंदिनी। गोविंद को क्या प्रदान करने वाली है? वो आनंद प्रदान करने वाली है। गोविंद मोहिनी, और क्या करने वाली है? गोविंद को मोहित करने वाली है। गोविंद सर्वस्व, मतलब वे गोविंद की सर्वस्व है। और सर्व कांता शिरोमणि, और उनके सब प्रियसियों में शिरोमणि है। और बृहद गौतमीय तंत्र से एक श्लोक कोट किया जाता है यहाँ पे, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। तो इसमें कई कैरेक्टरिस्टिक्स राधा रानी के बताए गए हैं। देवी कि दिव्य देवी है वो, कृष्णमयी, वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है बेसिकली। प्रोक्ता, ऐसा कहलाते हैं कि वो कृष्णमयी है। राधिका पर देवता, अत्यंत पूज्य है। पर देवता मतलब वन इज वेरी वर्शिपेबल। सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति ही, और सर्व लक्ष्मीमयी, सारी लक्ष्मियों से क्या है? वो सर्वश्रेष्ठ है, उनसे बढ़कर हैं। सर्व कांति ही, और वो सारी कांतियों से तेज से अभिभूत हैं। और सम्मोहिनी, मतलब भगवान कृष्ण को क्या करने वाली है? मोहित करने वाली है, हिप्नोटाइज करने वाली है। और परा, वो पराशक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और अब 84 से लेके, ये 82, 83 श्लोक था जो कोट किया गया, 84 से अब एक एक वर्ड को एक एक श्लोक में वो एक एक प्यार में एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। देवी कही द्योतमाना परमा सुंदरी, किंवा कृष्ण पूजा क्रीडा वसती नगरी। तो देवी का अर्थ है, देवी कही द्योतमाना परम सुंदरी। देवी मतलब ज्योतिर्मयी, मतलब बहुत ही एफल्जेंट और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, दोनों बहुत ही परम सुंदरी हैं। तो इसका अर्थ है भगवान कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेम क्रीड़ाओं की सुंदर धाम। देवी का अर्थ है जो कि रेजिडेंट प्लेस है और एफल्जेंट प्लेस है कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाओं का, बेसिकली जहां कृष्ण अपनी प्रेम क्रीड़ाएं करते हैं, जहां कृष्ण की पूजा होती है। कृष्णमयी का अर्थ क्या है? कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। कि कृष्णमयी मतलब जिसके भीतर तथा बाहर कृष्ण हो। आपके भीतर और बाहर कृष्ण है या नहीं है? है या नहीं है? कितने लोगों को डाउट है आपके भीतर कृष्ण है या नहीं है? चलो, यानी बाकियों के भीतर कृष्ण नहीं है तो हाथ खड़ा कर सकते ना, मतलब नींद भी दूर हो जाएगा थोड़ा। कृष्णों के भीतर कृष्ण है,
तो कुछ लोग तो देख के सोच रहे, दूसरा व्यक्ति देख उसके अंदर है तो मेरे अंदर भी होंगे पक्के। कितनों के बाहर कृष्ण है? बहिर नृसिंहो हृदय नृसिंहो, है ना? कृष्ण अंतर बहिर अवस्थितम, कृष्ण बाहर है, कृष्ण अंदर है। लेकिन आप में से कितने लोगों को अपने अंदर कृष्ण दिखाई पड़ते हैं? आप कृष्ण का दर्शन करते हो? कोई भी नहीं। मेरे रोहिणी में तो मेरे को लगा सब शुद्ध भक्त होंगे जो नहीं। और कितने बाहर, जहां भी देखते हैं वहां पर कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, जहां भी, सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र, आप जहां भी देखते हैं वो कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। आपको पूरे केवल कृष्ण दिखाई पड़ते हैं हर जगह, हर इंसान में, हर खंबे में, हर पेड़ में, हर सड़क पे, गाड़ी में, पक्का। चलो माता जी के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा रानी वो है जहां भी दृष्टिपात करती है वो कृष्ण को ही देखती है। प्रेमांजना चरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ते यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो जिनके नेत्रों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वो क्या करते हैं? संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ते, वो अपने हृदय के टेलीविजन में किसका दर्शन करते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं विलोकयन्ति, संतः सदैव, सदैव भगवान श्याम सुंदर के अचिंत्य रूप का दर्शन करते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो इसीलिए कृष्णमयी, कोई कृष्णमय हो, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया, वो मिट्टी का ढेला भी देखते थे तो क्या सोचते थे? गोवर्धन है ये। कोई भी जल की बॉडी देख ली, उन्हें क्या दिखाई पड़ता था? ये यमुना जी है, कूद जाते थे उसके अंदर, है ना? कहीं तमाल वृक्ष दिखाई पड़ गया तो उन्हें क्या लगता था? ये तो कृष्ण के कांति का है, तो कृष्ण का स्मरण हो जाता था, भावावेश में आ जाते थे। तो वो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्णमयी है। और इसका उदाहरण देखते हैं, जब भ्रमर गीत आता है, एक भ्रमर को देख करके वो पूरी तरह कृष्णा कॉन्शियस हो जाती है। फिर उनका नाम राधिका क्यों है? एक मिनट, क्या गया? हाँ, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका। कृष्ण, तो आज का जो श्लोक आया था, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, है ना? कि उनकी आराधना ही क्या है? कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करना, यही उनकी वर्शिप है। इसलिए उनका नाम क्या है? राधिका, है ना? राधा आराधना से शब्द आया, जिनकी आराधना एकमात्र, एक ही आराधना है, कृष्ण को प्रसन्न करना। हमें से है कोई जिसकी एक ही आराधना सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना? नहीं, हम अपने शरीर को संतुष्ट करते हैं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, है ना? कभी ऐसा हुआ आप जप करने हाथ ले, आप भूख प्यास सब मिट गई, आपकी नींद, कुछ बस करे जा रहे हैं जप, हरे कृष्णा, ऐसा नहीं हुआ ना? ऐसा हमारे साथ नहीं होता है नॉर्मली। देखिएगा, बस आपने चाहे फीडबैक में हाथ डाला, उसमें इतना रस आ रहा है आपको कि आप देहात्म बुद्धि के ऊपर सर पे चलेगा। 2-3 दिन तक जो है आप पूरे आंतरिक चेतना के अंदर है, बस, है ना? ऑफिस क्या है, घर क्या है, खाना पीना, नींद वगैरह सब कुछ नहीं। ऐसा हमारे साथ बहुत कम होता है। लेकिन जो महान भक्त और विशेषकर श्रीमती राधा में जो महाभाव स्वरूपिणी है, हमें तो किसी को नींद नहीं आती तो उसको बोला जाता है फीडबैक में हाथ डाल दो थोड़ा, है ना? रात में नींद नहीं आती ना तो वक्त थोड़ा ऐसा, कई वक्त ट्राई किया है ना? तो मैं कॉलेज में था तो एक लड़का था, तो एक बार पूछा उसको कि तुम जब करते हो? रोज करता। अब लगा इतना टाइम हो गया, इसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, वैसे का वैसा ही है। तो पूछा इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपको? तो कह रहा है कि मैं सोने से पहले करता हूँ और कभी कभी तो इतना रिलैक्स हो जाता हूँ कि आधी माला में सो जाता हूँ। तभी फर्क नहीं पड़ रहा इसको कुछ। चलिए आओ। तो कहने का अर्थ है कि हमारे लिए तो रिवर्स है, भौतिक जगत के जंजाल से छूटने के लिए या उसको टेंशन मिटाने के लिए माला या बुक तो बहुत बारी होता है, कई लोगों के साथ होता होगा, किताब पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं, ऐसा है ना? कभी वो किताब तकिया बन जाती है। तो नहीं, हाँ, तो जो कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि हो, यानी जो सदैव कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करती हैं, वो क्या है? श्रीमती राधा रानी है, राधिका, इसीलिए उनका नाम है राधिका। तो कृष्ण देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। तो मैं अभी इस श्लोक को पूरा बस कंप्लीट करता हूँ, जो आगे बताया, फिर आज के श्लोक में आते हैं। अतएव सर्व पूज्या परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। तो उनको
ये राधिका पर देवता क्यों बोला गया है? क्योंकि देखिए, जैसे कृष्ण सबके द्वारा उपासित है, और जो कृष्ण की सदैव उपासना करते हैं, इसीलिए वो पूरे जगत में, पूरी सृष्टि के अंदर सबके लिए पूजनीय है श्रीमती राधा रानी। और सर्व पालिका सर्व जगते रमाता, और वो सबकी रक्षा करने वाली है और संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। इसके बाद शब्द उन्होंने यूज किया सर्वलक्ष्मी। सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे कोरियाछि व्याख्यान, सर्वलक्ष्मी गणेरति हो इह अधिष्ठान, किंवा सर्वलक्ष्मी कृष्णेर षड्विध ऐश्वर्य, तार अधिष्ठाति शक्ति सर्वशक्ति वर्य। तो कह रहे हैं सर्वलक्ष्मी का अर्थ तो पहले बता चुका हूं कि जितनी भी लक्ष्मियां हैं वैकुंठ में, द्वारका पटरानियां हैं या ब्रज में गोपिकाएं हैं, ये सब राधा रानी के एक्सपेंशन है। तो सर्वलक्ष्मी, सारी लक्ष्मियों के स्रोत वही हैं। दूसरा ये भी बताता है सर्वलक्ष्मी शब्द कि श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों का वह पूर्णतया प्रतिनिधित्व करती हैं। 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाम भगितिंगना। कि सुप्रीमली वेल्दी, भगवान सबसे अधिक धनी है, वीर्यस्य सबसे अधिक बलवान है, सबसे अधिक सौंदर्यवान है, ज्ञानवान है, और सबसे यशवान है, फेमस है, और वैराग्य है। तो ये उन 6 ऐश्वर्यों का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए भगवान कृष्ण की सर्वोपरि शक्ति है। इसके बाद में सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति ही सर्व सौंदर्य कांति वैसय जहाते, सर्व लक्ष्मी गणेर शोभा हय जहा हिते, किंवा कांति शब्दे करे कृष्णेर सब इच्छा कहे, कृष्णेर सकल वांछा राधा ते ही रहे, राधिका करे न कृष्णेर वांछित पूर्ण, सर्व कांति शब्देर एहि अर्थ विवरण। सर्व कांति शब्द सूचित करता है कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। सारी लक्ष्मियां उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती है। तो एक तो ये पार्ट है। कांति शब्द का यह भी अर्थ हो सकता है भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं, भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में निहित हैं। श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है, यही सर्व कांति शब्द का अर्थ है। तो इसीलिए सर्व कांति के 2 अर्थ बताए गए। कांति मतलब होता है एफल्जेंस, है ना, सौंदर्य। तो राधा रानी समस्त सौंदर्य, सुंदरता का स्रोत है बेसिकली। और जितने भी वैकुंठ की लक्ष्मियां हैं, कृष्ण या द्वारका की महिषियां हैं, वे सब श्रीमती राधा रानी से ही अपना सौंदर्य प्राप्त करती हैं। और दूसरा एक शब्द है कांति का अर्थ इच्छा भी, जैसे कामना, है ना। तो राधा रानी कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है, ये भी सर्वकांति का अर्थ है। तो एक बार एक, जहां तक मुझे ख्याल राधानाथ महाराज बता रहे थे एक लेक्चर के अंदर, 100% श्योर नहीं, लेकिन कोई तो इस्कॉन सन्यासी थे, कह रहे हैं कि इस जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, उनके सामने जो इस धरती के मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये सबसे सौंदर्यशाली मतलब युवक युवतियां हैं, वो कॉकरोच के समान उनका सौंदर्य। जब स्वर्ग के देवता या अप्सराएं देखते हैं ना, मतलब यहाँ पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है कोई भी, तो मतलब क्या कॉकरोचों को ताज पहना रहे हैं यहाँ पे, है ना। और जब वैकुंठ के लोग स्वर्ग में देखते हैं, है ना, तो उन्हें लगता है ये कैसे कॉकरोच है मतलब इतने सौंदर्य हैं। तो आप ये सोचिए, मतलब यहाँ पे इस शारीरिक, इस भौतिक शारीरिक जड़ सौंदर्य से लोग इतने आकर्षित होते हैं, और रिलेटिवली वो कॉकरोच के समान उनकी सुंदरता लगते है स्वर्ग के वास्ते, तो वो कितने सुंदर होंगे। और स्वर्ग के सौंदर्य कॉकरोच समान लगते हैं, तो वैकुंठ के वासी कैसे होंगे, है ना। और वैकुंठ के वासी को जब गोलोक देखते हैं, तो राधा रानी, उनके सामने का सौंदर्य पूरी तरह फीका है। तो ये राधा रानी का सौंदर्य है ना। तो ये शब्द सर्वकांति। और इसके बाद क्या है, सर्व मोहिनी, जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, अतएव समस्तेर परा ठकुरानी। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित करती हैं, अतएव सारी देवियों में श्रेष्ठ हैं। तो नहीं, 4 श्लोक और प्यार करते हैं।
राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र परमाण। तो अब वो बता रहे हैं कि कैसे दोनों में भेद नहीं है। ये राधा ने गुण बता दिया उन्होंने सब। श्री राधा पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, शक्ति के स्वामी हैं, और शास्त्रों का प्रमाण है कि ये दोनों क्या नहीं है, भिन्न नहीं है, दोनों एक ही हैं। और उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे एक, मृग मध तार गंध यैछे अविच्छेद, अग्नि ज्वालाते यैछे कभू नहीं भेद। तो दो उदाहरण दिए हैं। क्या उदाहरण है? जिस प्रकार कस्तूरी और उसकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं। कस्तूरी आप जानते हैं क्या होता है? हाँ, मृग की नाभि में ऐसा रहता है, उसकी अभूतपूर्व सुगंध होती है उसकी, है ना। तो अब अगर कस्तूरी है, सुगंध रहित कस्तूरी का कोई अर्थ है? मीनिंगलेस है ना। और अग्नि है लेकिन गर्मी नहीं है, ताप नहीं है, ठंडी अग्नि है, ऐसी कभी देखी आपने? है ना। तो अग्नि का कोई 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 मतलब नहीं है। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दोनों क्या कहते हैं, एक ही हैं, अलग हो ही नहीं सकते, इनसेपरेबल है। राधा कृष्ण ऐच्छे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। दोनों एक है, फिर भी लीला रस का आस्वादन करने के लिए उन्होंने दो रूप धारण कर रखे हैं। प्रेम भक्ति शिखाइते आपने अवतारी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैल अवतार, एत पंचम श्लोकेर अर्थ परचार। प्रेम भक्ति का प्रचार करने के लिए कृष्ण श्री राधा के भाव तथा वर्ण कांति को लेकर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार मैंने 5वें श्लोक के अर्थ की व्याख्या की है। नेक्स्ट टाइम जो स्पीकर होंगे उनको बोला 101 से लेंगे। मैंने 100 तक कंप्लीट किया, सेंचुरी पूरा हो गया आपका इस अध्याय का, है ना। तो ये 5वें श्लोक ने व्याख्या किया कि किस प्रकार राधा और कृष्ण उनके तत्व के विषय में, कृष्ण के प्रकट होने का कारण, राधा रानी उनके साथ में, और कैसे दोनों एक हैं, दोनों में भेद नहीं है, लेकिन फिर भी दो रूप के धारण किए हैं। और फिर उस प्रेम भक्ति का प्रचार करने के लिए और आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण किस रूप में प्रकट हुए? श्री गौरांग। तो साथ ले आते, पहले उसके बाद क्लास करना चाहिए, है ना। इतना थका जैसे कल एकादशी थी मान लो। गौरांग चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण प्रकट होते हैं, राधा रानी के भाव को और कांति को लेकर के। तो ये जो है इस चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी का कॉन्टेक्स्ट था। अब ये जो आज का श्लोक लिया गया था, राधिका नाम, तो ये आराधना शब्द से आया है। इसको कोट करते हुए ये श्लोक कोट किया गया है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से। अभी 2 दिन पहले हमारे इसको पंजाबी बाग मंदिर में श्लोक बाय क्रम से ही आया था, और उसके अगले का अगला श्लोक परसों मेरा ही लेक्चर था उसके ऊपर, तो मैंने कहा ज्यादा रिपीट नहीं करना पड़ेगा चीजों को। अनयाराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रह। जनरली श्लोक को भक्त लोग राधाष्टमी के दिन इस्तेमाल करते हैं। अनयाराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वर। तो ये प्रसंग क्या है कि कृष्ण भगवान सब गोपियों के साथ वृंदावन में रासलीला के लिए एकत्रित हुए, और अभी रास नृत्य नहीं शुरू हुआ था, लेकिन कृष्ण सब गोपियों के साथ में थे, तो और उनके साथ हंसी मजाक वार्तालाप इत्यादि कर रहे थे। तो गोपियों के मन में आया, देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कृष्ण हमारे साथ हैं। तो थोड़ा सा गर्व, उनके आध्यात्मिक गर्व उनके हृदय में प्रकट हो गया। कृष्ण ने तुरंत क्या किया, वहां से अदृश्य हो गए। जब कृष्ण अदृश्य हो गए तो सबको बहुत विप्रलंब विरह का भाव महसूस होने लगा, और उस भाव में वो सब कृष्ण के पागल के जैसे कृष्ण के लीलाओं का, कृष्ण के सौंदर्य का, कृष्ण के गुणों का वर्णन करने लगी। कोई पुतनावत की लीला कर रही है, तो कोई तृणावत की लीला कर रही है, और ऐसे कृष्ण के वार्तालाप कर रहे हैं। तभी उन्होंने देखा ऐसे जंगल में घूमते घूमते बातचीत करते कृष्ण के चरण कमल उनको दिखाई पड़े। और कृष्ण के चरण कमल कैसे दिखाई पड़े? क्योंकि उसके अंदर ऑस्पिशियस मार्क्स हैं। ये तो कृष्ण के चरण है। तभी उन्होंने देखा एक और चरण है, तो वो तो किसी गोपी के लग रहे हैं, है ना। तो जो है उन्होंने कहा कि और दोनों एक साथ जो है वो चरण है, तो वो सब व्याकुल हो उठी और बोले, अवश्य ये हम में से कोई एक गोपी होगी जो कृष्ण के साथ चल रही है ना। तो गोपियों ने
तब ये राधा रानी के विषय में सब गोपियां बोल रही हैं, अनया राधितो न्यूनम भगवान हरिरीश्वर, कि अनया आराधितो, इस गोपी ने बहुत विशेष भगवान की आराधना की होगी। न्यूनम मतलब निश्चय ही, अनया आराधित, उसके द्वारा भली भांति आराधित पूजा की गई होगी भगवान हरि ईश्वर की, और वो इससे इतने प्रसन्न हो गए, प्रीतो या मनया धरी ही, प्रीतो यह रह, इतने प्रसन्न हो गए कि उसे एकांत स्थान में गोविंद लेकर के चले गए। और क्या किया उन्होंने, यन्नो विहाय, हमको छोड़ दिया सब। तो ये श्लोक आचार्यगण बताते हैं श्रीमती राधा रानी के लिए है। इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वो इससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबको छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि आराधिता शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। उनकी टीका है, शुद्धदेव गोस्वामी ने उनका नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया, किंतु उनके मुख रूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठा। उन्होंने श्रीमती राधा रानी का नाम ले लिया। यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधित शब्द राधा रानी के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुंदुभी घोष है। यद्यपि गोपियां श्रीमती राधा रानी के प्रति ईर्ष्यालु लगती हैं, किंतु वे यह देखकर पुलकित थी कि श्री राधा ने श्री कृष्ण को बंदी बना लिया था। और इसके बाद में श्रीमती राधा रानी के बाएं और दाएं चरणों के 19 चिन्ह बताते हैं। रवि पहचानते हैं ना कि ये कृष्ण के, राधा रानी के हैं, नहीं तो कैसे पहचानेंगे, है ना। तो इससे, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि रासलीला में कृष्ण सभी गोपियों को छोड़कर श्रीमती राधा रानी के साथ अकेले जब रमन करते हैं, तो ये श्लोक कि किस प्रकार से वो सभी गोपियों में शिरोमणि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और इसके बाद में ऑफ कोर्स कृष्ण राधा रानी को भी छोड़ देते हैं, है ना, बाद में, तो ये भी आता है। तो ये श्लोक इस प्रसंग के अंदर कोट किया गया है कि कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे वाखाने। और इस प्रकार से, तो ये भागवतम का कॉन्टेक्स्ट है और यहाँ पे श्रीमती राधा रानी का यहाँ वर्णन किया गया है। और उस राधा रानी के भाव को, उस राधा रानी के प्रेम को प्रदान करने के लिए और आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में प्रकट होते हैं। और यही 5वां श्लोक का पूरा वर्णन है, कैसे वो एकात्मना एक है लेकिन दो उसके अंदर, मतलब 2 देह उन्होंने अनादिकाल से धारण किए हुए हैं लीला का आस्वादन करने के लिए। हमारे लिए इन श्लोकों को समझने का, समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो हमारे अंदर ये विचार होना चाहिए कि कलयुग के लोग सबसे क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है? कैसे? भाई देखो, सीधी सी बात है, सतयुग था, उसमें इतने लोग भगवान की तपस्या करके, पूजा करके सिद्धि प्राप्त की, भगवान के धाम चले गए वापस। कुछ लोग फेल हो गए, वो कहाँ पहुंचे? त्रेता युग में। वहां भी अनेक लोग भगधाम चले गए, कुछ और फेल हो गए, है ना। वो कहाँ पहुंचे? द्वापर में। फिर द्वापर में भी कई लोग भक्ति करके जो है भगवान के धाम चले गए। 3 बारी जो फेल हुए वो कहाँ पहुंचे? कलयुग के अंदर, है कि नहीं? मतलब फेलियर्स ऑफ फेलियर्स जो है। तो आप सोचो, अब ऐसा कोई फेल हो तो टीचर क्या करेगा? अगर आप में से कोई स्कूल में या कॉलेज में टीचर है, उसको सिर्फ एक ही चीज पास कर सकती है, वो है ग्रेस मार्क्स। तो इसके लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा? बोले चल एक बात देखो, सारे क्वेश्चन भी बता देता हूँ, है ना। सारा क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया और कि ये रे पता, ये 20 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, रट लो। लेकिन इतना नालायक कि वो 20 भी नहीं रट सकता, है ना। तो वो है, तो टीचर क्या बोलेगा कि चलो तुम क्वेश्चन बता दिए, 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 33% ले आओ, तब भी पास हो। मतलब 6-7 क्वेश्चन कर दो बस ठीक, तो पास हो जाओगे। लेकिन वो इतना नालायक है, सफाई के नंबर चाहिए उसे। वो भी नहीं लिख सकता वो ढंग से पूरा, तो टूटा फूटा। तो क्या करेगा? टीचर बोलेगा चल भाई मैं आंसर डिक्टेट कर देता हूँ, अब तो लिख ले। और उसमें भी लिखते हुए गलती करता है वो, है ना। तो उसको क्या पास कर सकता है? अहेतु की कृपा। इसीलिए महाप्रभु नमो महावदान्याय,
जब तक वो इतना दयालु टीचर नहीं होगा पास करने के लिए कि धक्का मार के निकालना ही है इसे, बस आप कैसे मर्जी करके। तो ये कलयुग के जीवों का लक्षण है ना। प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलौ वस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याय उपदुता। इसलिए हमें से किसी को गर्व नहीं होना चाहिए। हम सतयुग में फेल, त्रेता में फेल, द्वापर में फेल, है ना। इसलिए किसी प्रकार से ये नहीं सोचना चाहिए हम बड़े महान जीव हैं, है ना, फेलियर्स के फेलियर्स हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु महावदान्य अवतार है। बोले बस ज्यादा टेंशन नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ का पालन करो और भगवत धाम जाओ। वो भी इतना मुश्किल लगता है, सोचो माला करना आसान है मुश्किल है? वही मतलब वैसे तो बहुत सरल है ना, लेकिन वो माला घुमाना इतना मुश्किल लगता है, मानो 108 किलो का वजन पकड़ा दिया किसी ने हमारे हाथ में, है ना। ऐसा मतलब कितना भी सो लो तभी भी नींद आ जाता है, मन ऐसे भागना शुरू होता है, ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं उस दौरान, पूछिए मत, है कि नहीं। मतलब पिछले 100 जन्म के आइडिया सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं माला के दौरान, तो है ना, वो भी नहीं हो पाता। तो भगवान कहते चलो और सरल विधि क्या है, मतलब प्रसाद खाओ, है ना, और प्रभु के गुण गाओ, सही अन्नामृता पाओ, उसके बाद खा के सो जाओ। तो भगवान पहले प्रसाद खाओ कोई बात नहीं, और राधा कृष्ण गुण गाओ। तो इसलिए चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, मतलब पार्टी करते हुए भगवत धाम जाओ, क्या ना। ये है महाप्रभु की कृपा कि ठीक है सबको पार्टी करना अच्छा लगता है, बस नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं मेरा ख्याल एक जगह, व्हाट इज द प्रोसेस चैतन्य महाप्रभु, दैट यू चैंट द नेम्स ऑफ कृष्णा एंड व्हेन यू फील एक्सटैटिक व्हाट यू डू, यू डांस। अब जब करते हो आपको आनंद आएगा फिर आप नृत्य करना, है ना, और नृत्य कर थक जाओगे तो क्या करो, फीस्टिंग, और फीस्टिंग के बाद अगेन चैंटिंग। वो गलती है हमारा, क्या खा के सो जाओ जाता है ना। एक बार कह रहे थे खाओ पराठे मारो खराटे, तो वैसे नहीं होना चाहिए। सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, श्री राधा कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, और इसमें निरंतर लगना चाहिए, है ना भाई। 24 आवर्स पार्टी करना चाहिए, हमारा फंडा ये है। तो चैतन्य महाप्रभु का फंडा यही है, 24 आवर्स पार्टी करो। और यहाँ संकीर्तन पार्टी ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, कृष्ण की वृंदावन पार्टी ज्वाइन करो। तो कल एक क्लास थी मेरी, तो मैं कह रहा था कृष्ण क्या करते हैं बताओ ब्रज के अंदर, आप बताओ। सुबह सुबह उठते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो क्या होता है, सारे ग्वाल बाल इकट्ठे हो जाते हैं सब, और सब लेके क्या, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, गाय चराने गोचारण के लिए जंगल चले जाते हैं। जंगल में जाके क्या करते हैं, क्या करते हैं, मतलब क्या ऑक्यूपेशन है, क्योंकि गाय को चराना तो नहीं पड़ता, वो तो खुद ही चर लेती है, सीधा है ना। मतलब कोई बोलते गाय चराते हैं, गाय को जंगल ले जाना है, उसके बाद तो खुद ही चर लेगी, उसके बाद आपने क्या करना है। तो कृष्ण सारा दिन क्या करते रहते हैं, वहां खेलते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं पूरा दिन भर, है ना। तो कृष्ण सुप्रीम एंजॉयर। तो यहाँ संकीर्तन पार्टी ज्वाइन करो, और वहां पे कृष्ण के साथ 24 आवर पार्टी आप वृंदावन में ज्वाइन करो, वहां ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ये चैतन्य महाप्रभु का प्रोसेस है। तो वो भाव जो सतयुग त्रेता द्वापर के अंदर भी कहीं प्रस्तुत नहीं किया था। आप सोचिए मोस्ट अनक्वालिफाइड लोग, ठीक है ना, और उनको टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन जो डिजर्व नहीं करते, मतलब महा फेलियर, मतलब, और उसके बाद में सिर्फ टीचर का बताया हुआ पेपर, वो भी टूटा फूटा लिख करके, ग्रेस मार्क देके, धक्का देके पास किया गया व्यक्ति, और उसे टॉप मोस्ट रिवॉर्ड दिया जाए। आप सोचिए, है ना, मतलब जो, मतलब आप सोचिए कि उसको दिया चलो एक पूरे 100% स्कॉलरशिप माफ, और उसके बाद में उसको प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए जो है घोषित कर दिया। तो ऐसा कृपा श्री चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं कि जो बाह्य कारण के अंदर आया था श्लोक, कौन सा श्लोक है वो, उन्नत उज्ज्वल रसाम स्व भक्ति श्रियाम अनार्पिता चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्व भक्ति श्रियाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे श्री सदा हृदय स्वरतु वह श्री शचीनंदन, कि वो शची माता के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, क्या देने के लिए, उन्नत उज्ज्वल रसाम, जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार पर की अभावे जहां प्रजते प्रचार, है ना। आप सोचो राधा रानी का भाव, महाभाव हो प्रदान करने के लिए, हुआ आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। कलिम सभा जयंत्यार्या
गुणज्ञ सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थो भिलभ्यते। आदि कलयुग के लोग इतने बुरे हैं, कलयुग इतना बुरा है, लेकिन जो विद्वान जन हैं वो इस कलयुग की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। कलिम सभा जयंत आर्या, जो आर्य हैं, गुणज्ञ सार भागिनः, जो गुणों को जानने वाले हैं, प्रॉपर एनालिसिस कर पाते हैं और एसेंस को ग्रहण करने वाले हैं, वो इस कलयुग की सभा जयंत्य, वो इसकी पूजा करते हैं। क्यों? यत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थो विलभ्यते, जहां केवल संकीर्तन मात्र से सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो मतलब इतने बिल्कुल मरने की अवस्था में मरणासन व्यक्ति और उसको दिया संजीवनी, ऐसा है ना। और कैसे, किस प्राइस में? 0 प्राइस के। So Chaitanya was the most qualified doctor with the most potent medicine to the most deteriorating patient. ऐनेची औषधि माया नाशी वारो लागी, हरिनाम महामंत्र नाव तो भी मांगी। तो इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु की दी गई विधि है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। और वो विधि क्या है? तो एक भजन के अंदर जो है वासुदेव घोष बता रहे हैं, यदि गौरा ना होई तो तबे की होई तो हे मने धरी ताम दे, तबे की होई तो हे मने धरी ताम दे। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानात के, जगत जानात के। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सारा, विपिन माधुरी युवती भावेर भकति सकति होई तो खारा, भावेर भकति सकति होई तो खारा। गाओ गाओ पुनः गौरांगेर गुण सरल करिया मना, गौरांगेर गुण सरल। ए भव सागरे हे मन दयाल न देखिए एक जना, न देखिए एक जना। गौरांग बोलिया नागेनु गलिया के मने धरी नु दे, नागेनु गलिया पासुरहिया पाषाण दिया के मने गड़िया छे, के मने गड़िया छे। यदि गौरा ना होई तो तबे की होई तो के मने धरी ताम दे, के मने धरी ताम दे, के मने धरी ताम दे। मीनिंग तो बहुत सरल है।
यदि भगवान गौर इस कलयुग में प्रकट, युगावतार के रूप प्रकट न हुए थे तो हमारा क्या होता, हम अपने जीवन को कैसे धारण करते। इस ब्रह्मांड में श्री राधा रानी का महिमा गान एवं कीर्ति से निर्मित प्रेम रूप प्रेम पूर्ण रसों की श्रेष्ठतम सीमाओं के विषय में कभी भी कौन जान पाता। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार, ब्रज युवती भावेर भकति सकति होई तो कार। प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव सहित भक्ति करने की शक्ति किसमें होती, जो ब्रज की बालाओं गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करती। वास्तव में तो वृंदा देवी के सर्वोच्च मधुर वन यानी वृंदावन में प्रवेश करने के लिए ब्रज की गोपियों की चातुर्यपूर्ण कुशलता अत्यंत आवश्यक है। ओह, कृपया भगवान गौरांग के महिमा पूर्ण व यशप्रद गुणों का बार बार गान कीजिए। गाओ गाओ पुनः गौरांगे रगुण। कैसे? सरल करिया, मन अपने हृदय को निष्कपट सरल बनाकर रखने का प्रयास कीजिए। ए भव सागर एमन दयाल ना देखी एक जन। इस अज्ञानता रूपी सागर में किसी एक व्यक्ति ने भी उनके समान अत्यंत उदार महापुरुष कभी नहीं देखा है। यद्यपि मैं भगवान गौरांग के पवित्र नाम का उच्चारण करता हूँ, फिर भी प्रेमानंद भाव विकसित नहीं कर पाता। अभी तक कैसे मैंने शरीर के बोझ का पालन किया है। सृष्टिकर्ता ने वासु घोष के हृदय के स्थान पर एक पत्थर रखकर इस शरीर को आकृति प्रदान करके तैयार किया है। जय श्रीमन वासुदेव घोष की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कोई प्रश्न है, किसी को टिप्पणी है? बड़ा मुश्किल सा ये प्रसंग है ये। सो मच, बहुत अच्छा बहुत आनंद आया। जी मेरा प्रश्न है, आपने साधना स्वामी महाराज का एक कोट किया था अभी। मैं श्योर नहीं किसने, लेकिन किसी तो सन्यासी ने कोट किया था। मतलब स्वर्ग के लोगों को यहाँ के कॉकरोच दिखते हैं और वैकुंठ के लोगों को स्वर्ग के दिखते हैं। तो मतलब हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं, लेकिन यही हम फंसे रह जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम शास्त्रों में यह भी पढ़ते हैं कि भगवान लीलाधारी हैं, समय समय पर लीलाएं करते हैं हमें आकर्षित करने के लिए, लेकिन हम आकर्षित नहीं हो पाते। तो हम ऐसा क्या करें कि हम उस कॉन्शियसनेस में आ जाएं कि यहाँ की चीजें मैं आकर्षित ना कर पाए और उस भाव में। अच्छा, पहली बात तो ये कॉकरोच का उदाहरण ना मतलब ऐसा हर जगह मत दीजिएगा, ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा है। ये एक तुलना देने के लिए ऐसा, मतलब सौंदर्य को गुणगान करने के लिए थोड़ा बता दिया है। ऑफ कोर्स बात सत्य है, ऐसा नहीं कि बात गलत है कि जो स्वर्ग का सौंदर्य है वो यहाँ से कई सैकड़ों हजारों गुना है, वो उसके भी सैकड़ों हजारों गुना है ना, यानी यहाँ से करोड़ों गुना सौंदर्य है। पहली बात तो सौंदर्य क्या यहाँ टेम्पररी है, आप देखो सीधी सी बात है वैसी देखा जाए तो, लेकिन वहां टेम्पररी नहीं है। स्वर्ग का थोड़ा और बड़ा है, स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं आता है। दूसरी बात, हम क्या करें ऐसा, तो देखिए कि भौतिक आकर्षण को प्रभावित ना करें। गीता के 5वें भक्ति शास्त्र क्या आपने भक्ति शास्त्र क्या है, तो 5वें अध्याय का 23वां श्लोक अगर आपको याद हो, शक्नोति है वै सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवोद्वेगम, क्या है, ससुखी न रहा, ऐसे करके एक वर्ड में भूल गया। तो उसका अर्थ क्या है कि देखिए शक्नोति है वही सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक आप शरीर नहीं छोड़ेंगे, मतलब भौतिक शरीर यानी ये शरीर, मतलब भौतिक ग्रॉस और सटल दोनों, तब तक काम क्रोध भवोद्वेगम, ये काम और क्रोध के वेग आपको प्रभावित करते ही रहेंगे। तो अब ये मत सोचिएगा कि वेग अपना काम करना बंद कर देंगे, प्रकृति अपना विधान बदल देगी, वो नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, महात्मानस तुमाम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रिता, वो अपना काम करते रहे, हम अपना कार्य करते रहे। दैवीम प्रकृति, अंतरंगा शक्ति के अधीन रहने का हम प्रयास करें। कैसे रहेंगे? वैदिक साधना भक्ति के पालन से, वैष्णव के गुरु के निर्देशन में, और निरंतर कीर्तनीय सदा हरि ही, जब हम पूर्णतः कृष्ण भावना भावित सम समय रहने का प्रयास करेंगे। वी हैव टू फोर्स अवरसेल्फ। तो प्रारंभिक शरीर उसकी वैदिक साधना भक्ति। अब वैदिक साधना भक्ति समझने के लिए आपको भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना पड़ेगा। अरे और किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट, कोई करेक्शन, कोई टिप्पणी? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।